हाथ पैर बांधकर शव को बोरी में भरा और नदी में फेंक दिया था। मामले में पुलिस ने महिला की लाश की शिनाख्त कर ली है। लाश पमासा की रहने वाली रचना नामक महिला की निकली है। सुबह शकरवासा में रहने वाला युवक शनि मंदिर दर्शन करने पैदल त्रिवेणी के लिए पुराने पुल से जा रहा था, तभी उसे नदी किनारे बोरियों में भरा शव देखा। युवक ने ग्रामीणों और पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस व एफएसएल टीम ने यहां पहुंचकर जांच शुरू की है। गोपाल प्रजापत निवासी शकरवासा ने बताया कि वह सुबह 7 से 8 बजे के बीच शनि मंदिर दर्शन करने त्रिवेणी के पुराने पुल से पैदल जा रहा था, तभी देखा कि नदी किनारे बोरे में किसी की लाश है। उसने आसपास के ग्रामीणों को इसकी सूचना दी और बोरे में भरे शव को नदी से बाहर निकाला तो देखा शव एक महिला का है, जिसे सिर व पैर तरफ से 2 बोरियों में भरकर नदी में फेंका गया था। गोपाल ने तत्काल पुलिस को सूचना दी, जिस पर सीएसपी टीआई सहित एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची और शव को पीएम के लिए जिला चिकित्सालय पहुंचाकर जांच शुरू की है। महिला के शव को सिर तरफ से जिस बोरी में डाला गया, उस टाट की बोरी पर खानगांव लिखा है। पैरों की तरफ से शव को प्लास्टिक की बोरी में डाला गया था। दोनों बोरियों में लिपटा महिला का शव नदी में फेंका गया। महिला का शव नदी से निकालने के बाद पुलिस ने बोरियां हटाई गई तो पता चला कि महिला के दोनों पैर, हाथ व मुंह रस्सी से बंधे थे। उसके पैरों में नकली पायल व बिच्छूड़ी थी। संभवतः गला घोटकर हत्या के बाद शव को रस्सी से बांधकर बोरियों में भरकर नदी में फेंका गया होगा। महिला के एक हाथ पर जय श्री श्याम गुदा है। महिला के दोनों पैर पानी में गल चुके थे। लाश की शिनाख्त पमासा क्षेत्र में रहने वाली रचना टिपानिया के रूप में हुई है। रचना शुक्रवार सुबह से अपने घर से लापता थी। उसके पति गोकुल टिपानिया शुक्रवार को पमासा थाने में गुमशुदगी दर्ज कराने पहुंचा था। पुलिस ने उसे फोटो लाने को कहा तो वो लौट कर नहीं आया। इसके बाद शनिवार सुबह उसकी लाश मिलने की सूचना पर शिनाख्ती के लिए पहुंचा। महिला के 13 साल के बेटे ने पुलिस को बताया कि मां घर में सभी के साथ मारपीट करती थी। वो पापा के साथ भी मारपीट करती थी। पुलिस शंका के आधार पर महिला के पति से पूछताछ कर रही है। सूचना मिली थी कि त्रिवेणी, जो शिप्रा नदी त्रिवेणी घाट है, वहाँ पर एक छोटे पुल के पास एक बॉडी जो तैर रही है, उसको जब बॉडी को निकाला गया तो उसके हाथ पैर बांधे हुए थे और उसको बोरी में पैक करके बॉडी को डिस्पोज ऑफ किया गया था। मामला बहुत संवेदनशील था। इसमें कई टीम्स बनाई गई। हमारे एडिशनल एसपी साहब, दोनों सीएसपी, सभी थाना प्रभारी, इन्होंने मिलकर पूरे जगह जगह के सीसीटीवी कैमरा निकाले। तभी पवासा में इनके पति ने एक अपनी पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। जब वो हुलिया बताया गया तो वो पता चला कि इनसे मेलजोल खाता हुआ था। तत्काल थाना प्रभारी पवासा पति को लेकर मौके पर पहुंचे। जब उससे पूछताछ की गई तो उसने जुर्म कबूला कि उसने अपने 2 अन्य साथियों के साथ मिलकर अपनी पत्नी का गला घोंटकर हत्या की थी। उसके बाद दोनों साथियों के साथ ई रिक्शा के माध्यम से पहले हाथ पैर बांधे और बोरी में भरकर उस बॉडी को डिस्पोज किया शिप्रा नदी में। इधर पति को गिरफ्तार कर लिया गया। अभी हमारी टीमें दोनों जो 2 सहयोगी हैं उनके लिए लगी है और उनको भी रात तक गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसमें जो ई रिक्शा है उसका भी हम लोगों को फुटेज प्राप्त हुआ है, जिसमें तीनों दिख रहे हैं, तो उसको भी एविडेंस के लिए हम लोगों ने कलेक्ट किया है। साथ ही जो भारतीय न्याय संहिता की नई धाराएं हैं वो भी इसमें समायोजित की गई हैं। सीएम 2028 के लिए उज्जैन शहर में प्रमुख मार्गों सहित अन्य सुविधाओं के लिए नगरपालिक निगम उज्जैन द्वारा कार्य योजना तैयार की गई है, जिसका प्रेजेंटेशन आज महापौर मुकेश चटवाल की उपस्थिति में सभी अधिकारी, कर्मचारी एवं जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में दिया गया। सीएस 2028 के लिए तैयार किए गए प्लान का प्रेजेंटेशन आज निगम भवन में महापौर मुकेश चटवाल, समस्त जोन अध्यक्ष एवं एमआईसी सदस्यों की उपस्थिति में दिया गया, जिसमें सीएस 2028 की कार्य योजना के तहत नगरपालिका निगम उज्जैन द्वारा सड़कों के चौड़ीकरण सहित रीगल टॉकीज में बनने वाले व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स और मल्टी लेवल पार्किंग के विस्तार से जानकारी दी गई। आगामी दिनों में शहर के आंतरिक मार्गों के चौड़ीकरण के अंतर्गत गाड़ी अड्डे चौराहा से विक्रमादित्य क्लॉथ मार्केट होते हुए बड़े पुल तक और विक्रमादित्य क्लॉथ मार्केट से दानी गेट, छोटी रपट, कोयला फाटक से गोपाल मंदिर, खजूरवाली मस्जिद से गणेश चौक, नानाखेड़ा से शांति पैलेस चौराहा एवं रीगल टॉकीज में बनने वाले कॉम्प्लेक्स आदि कार्यों का पूर्ण प्रेजेंटेशन दिया गया। इस दौरान महापौर मुकेश चटवाल एवं एमआईसी सदस्यों, जोन अध्यक्ष, कंसल्टेंट अधिकारी एवं निगम अधिकारी ने दिए गए प्रेजेंटेशन को देखा एवं महापौर मुकेश चटवाल ने चौड़ीकरण मार्ग में निशान लगाने की कार्यवाही एवं प्रभावित मकान की सूची एमआईसी को संकलन
करते हुए रिगल टॉकीज परिसर में हाईटेक पब्लिक टॉयलेट बनाने के निर्देश प्रदान किए। इस प्रेजेंटेशन में इंदौर उज्जैन के कंसल्टेंट अधिकारी उदित गोड़ ने बताया कि यह सभी कार्य सिंहस्थ के पहले पूर्ण करना है, जिसमें नानाखेड़ा से शांति पैलेस चौराहा तक 45 मीटर का आदर्श रोड विकसित किया जाएगा, जिसमें पर्याप्त चौड़ाई के साथ साथ दोनों ओर 6-6 मीटर के ग्रीन बेल्ट बनाए जाएंगे। साथ ही सर्विस रोड के साथ ही 7 से 8 हजार पेड़ पौधे भी लगाए जाएंगे। इसके साथ ही यहाँ चार्जिंग स्टेशन के साथ फूड जोन भी विकसित किया जाएगा। आज उज्जैन में महाकाल के नगरी में सिंहस्थ से रिलेटेड जितने भी रोड हैं प्रोजेक्टेड जो कि बनने हैं, सिंहस्थ के पहले कंप्लीट होने हैं, उनकी एक समीक्षा बैठक रखी गई थी, जिसमें मैं उज्जैन नगर निगम का कंसल्टेंट हूँ। मेरे अलावा कई सारे कंसल्टेंट जो इंदौर और बाहर के शहरों से आज आकर महापौर जी को और पीयूष भार्गव सर को, जो कि इस प्रोजेक्ट के इंचार्ज हैं, उन सबको प्रेजेंटेशन दिया। इसमें महाकाल के लिए जो प्रमुख मार्ग हैं, जैसे कोयला फाटक से गोपाल मंदिर वाला रोड है, जिसमें सती गेट भी आ रहा है, नानाखेड़ा चौराहे वाले रोड हैं, इसी तरीके से दूसरे कंसल्टेंट के भी कंठाल चौराहा वाले रोड हैं। इन सभी रोडों की प्रेजेंटेशन थी, जिसमें रोड की चौड़ाई और रोड के क्या प्रोविजन रखे जाएंगे, सारे पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठकर उस पर चर्चा की गई, उनसे सुझाव लिए गए, उसके हिसाब से आगे की कार्रवाई की गई। कितना मीटर चौड़ा होगा रोड, कहाँ से कहाँ तक होगा, जैसे कंठाल का? सभी रोड अलग अलग चौड़ाई में हैं। कंठाल चौराहे, कोयला फाटक चौराहे से लेकर गोपाल मंदिर वाला जो रोड है उसकी चौड़ाई लगभग 15 मीटर है। जो नानाखेड़ा वाला रोड है, नानाखेड़ा से शांति पैलेस, उसकी चौड़ाई 40 मीटर है, जिसमें ग्रीन बेल्ट भी इंक्लूडेड है। इसी तरह सभी रोडों की चौड़ाई 15 मीटर से 30 मीटर है। प्रेजेंटेशन दिया वो कितने का, क्या मतलब कितने की लागत का, क्या किस? अभी जैसा प्रिलिमिनरी कॉस्ट के बारे में बात की गई, लगभग ये रोड 15 से 20 करोड़ के आसपास का रोड है, जिसकी मैं बात करूँ। आज जो हमारे उज्जैन नगर पालिका निगम के द्वारा सड़कों का चौड़ीकरण हो या रिगल टॉकीज में जो हमारे को पार्किंग और व्यवसाय कॉम्प्लेक्स का निर्माण करना है, उसको लेकर के प्रेजेंटेशन था। तो हमारे सारे MIC के सदस्यों को, जोन अध्यक्षों को उसके बारे में पूरी जानकारी दी गई है कि किस प्रकार से काम होना है, कितना रोड चौड़ा होना है, कितने मकान उसमें प्रभावित होंगे, कितने मंदिर मस्जिद, ये सारी बातों को लेकर के प्रेजेंटेशन। कौन कौन से रोड है प्रमुख रूप से इसमें? अभी जो प्रमुख रूप से हमने जो 4 रोड लिए हैं, जिनकी सदन से 2 की स्वीकृति हो चुकी है, 2 की लेना बाकी है, और कुछ एक हमारा जो भगा पुलिया वाला रोड है उसका पैसा भी हमारे पास आ चुका है। तो इसे कुल मिलाकर के 5 रोडों की भी बात कर रहे हैं। महाकालेश्वर मंदिर परिसर और मंदिर के ऊपर सुरक्षा कारणों से किसी भी तरह का ड्रोन उड़ाना प्रतिबंधित किया गया है। इसके बावजूद एक होटल की छत से ड्रोन मंदिर परिसर में उड़ता देख मंदिर के सुरक्षा गार्डों ने तत्काल बड़ा गणेश मंदिर की गली से 3 लोगों को पकड़ा है। वहीं इनके साथ उज्जैन निवासी एक युवक ड्रोन कैमरा लेकर भाग गया। बाद में स्थानीय युवक को भी बुलाकर सभी को मंदिर कंट्रोल रूम से पुलिस चौकी पर पहुंचाया है। महाकालेश्वर मंदिर के शिखर के आसपास एक ड्रोन उड़ने की सूचना मंदिर के कंट्रोल रूम से मिली है। सूचना मिलने के बाद मंदिर में लगे सुरक्षा गार्डों ने ड्रोन उड़ाने वाले स्थान बड़ा गणेश मंदिर की गली में स्थित एक होटल की छत पर पहुंचकर वहां 3 युवकों को पकड़ा था। वहीं एक अन्य स्थानीय युवक गार्डों के पहुंचने पर ड्रोन कैमरा लेकर भाग गया था। पकड़े गए युवकों को कंट्रोल रूम लाया गया। 3 युवकों ने अपना नाम साई कुमार मुकेश ओकार निवासी तेलंगाना हैदराबाद बताया है। तीनों युवकों से पूछताछ में बताया कि जो युवक ड्रोन उड़ा रहा था वह उज्जैन निवासी है। उन्होंने केवल मंदिर परिसर का वीडियो मांगने के लिए उसके नंबर लिए हैं। तीनों युवकों द्वारा दिए गए मोबाइल नंबर पर कॉल करने पर उज्जैन निवासी रजत शर्मा नाम आ रहा था। बाद में कंट्रोल रूम से फोन लगाकर रजत शर्मा को बुलाया गया तो रजत ने बताया कि ड्रोन हैदराबाद के युवकों का है। इसमें चूँकि हम सभी लोगों को मालूम है जो गाइडलाइंस हैं, निर्देश हैं शासन के, उसमें जो है महाकाल मंदिर के आसपास जो है ड्रोन प्रतिबंधित है। इसमें कुछ लोग जो है ड्रोन उड़ाते हुए कल मिले थे, जिनको जो है तलब करके जो है उनसे पूछताछ वगैरह की गई है और उचित वैधानिक कार्रवाई की गई है। ईमानदारी की मिसाल पेश करने वाले सुरक्षा गार्ड कर्मचारी को थाना महाकाल पुलिस ने किया सम्मानित। गार्ड ने उत्तर प्रदेश से आया दर्शनार्थी का कीमती सामान से भरा बैग किया था। महाकाल पुलिस ने बैग के मालिक से संपर्क कर बैग किया वापस। गत दिवस उत्तर प्रदेश से आए दर्शनार्थी टैक्सी में ओकारेश्वर के लिए जा रहे थे। इस दौरान जल्दी में वह अपना
कीमती बैग सतयुग होटल के पास दुकान के सामने रख कर भूल गए थे। 1-2 घंटे तक लावारिस हालत में बैग वहीं पड़ा रहा। इस दौरान होटल में सिक्योरिटी गार्ड का काम करने वाले हरिओम परमार की नजर बैग पर पड़ी और उसने वह बैग महाकाल थाने में आकर पुलिस के सुपुर्द कर दिया। बताया कि बैग को होटल के बाहर यात्री जल्दी में भूल गए हैं। महाकाल थाने में पदस्थ सहायक उप निरीक्षक चंद्रभान सिंह, प्रधान आरक्षक नरेंद्र सिंह मकवाना ने बैग मालिक की तलाश कर बैग के मालिक को सुपुर्द किया है। उक्त बैग के अंदर एक सोने की अंगूठी, नगद रुपए और एक मोबाइल व अन्य सामान रखा था। थाना महाकाल पुलिस द्वारा ईमानदारी की मिसाल पेश करने वाले सतयुग होटल के सुरक्षा कर्मचारी हरिओम परमार निवासी केशवपुरा अकोदिया शाजापुर को सम्मानित किया गया। 11/4/2024 की सुबह 7:30 बजे की बात है। यूपी से विशाल कुमार सिंह, जो कि अशरफ नगर जिला अम्बेडकर नगर के रहने वाले हैं, यहाँ दर्शन के लिए आए थे और यहाँ के दर्शन उपरांत वो जल्दी ओंकारेश्वर चले गए और अपना सामान जो है सतयुग होटल के सामने भूल गए थे। उस बैग में जो है कुछ रुपए और नकदी और अंगूठी और सामान आदि था जो लगभग 70,000 कीमती था। वह जो है वहाँ का सिक्योरिटी गार्ड हरिओम पवार को मिला, जिसने ला करके थाने जमा कराया। थाने जमा कराने के उपरांत जो है एएसआई सीबी सिंह के द्वारा तत्काल उनके परिवार से संपर्क किया गया और उनको जो उनका बैग है उन तक सुरक्षित पहुँचा दिया। इस संपूर्ण कार्रवाई में जो है हरिओम परमार की ईमानदारी और सीबी सिंह की तत्परता से उनको सामान मिल गया, जिससे पुलिस की भी छवि उज्ज्वल हुई है और हम सभी को उससे भी प्रेरणा मिली है। उज्जैन में मोक्षदायिनी मां शिप्रा के घाटों के सौंदर्यीकरण एवं उन्नयनीकरण कार्य किए जाने को लेकर महापौर मुकेश टिटवाल ने गत दिवस तीर्थ पुरोहित एवं क्षेत्र पंडा समिति के सदस्यों के साथ बैठक कर चर्चा की। बैठक में प्रमुख रूप से तीर्थ पुरोहित पंडा समिति एवं नगरपालिका निगम के सहयोग से घाटों पर ब्लॉक श्रमदान कर घाटों को सुंदर एवं आकर्षक रूप दिए जाने पर सहमति बनी। महापौर मुकेश टिटवाल ने बताया कि तीर्थ पुरोहित एवं क्षेत्र पंडा समिति एवं नगरपालिक निगम के समन्वय से घाटों के सौंदर्यीकरण, स्वच्छता एवं पर्यटकों की सुविधाओं के लिए चर्चा की गई। ब्लॉक वाइज घाट पर श्रमदान के माध्यम से घाटों को सुंदर बनाया जाएगा। उसी क्रम में सभी घाटों को आकर्षक मूर्त रूप दिया जाएगा। पंडा एवं तीर्थ पुरोहित द्वारा सभी की सहमति से कार्य को मूर्त रूप देने की सहमति प्रदान की गई है। आने वाले समय में पर्यटकों के लिए स्वच्छ सेवा प्रदान करने का लक्ष्य दिया गया है। इस लक्ष्य के लिए पंडा एवं श्री क्षेत्र तीर्थ पुरोहित समिति के सदस्यों के सुझाव प्राप्त किए गए हैं। सभी सुझावों को विचार विमर्श कर शिप्रा के घाटों को सुंदर बनाया जाएगा। इस अवसर पर श्री क्षेत्र पंडा समिति अध्यक्ष पंडित राजेश त्रिवेदी, पंडित द्वारकाधीश शास्त्री, पंडित गुलाट गुरु, पंडित जगदीश दुबे, पंडित उत्तम दुबे, संतोष दुबे, सोनू तलवारवाला, अखिलेश चौबे, अजय जोशी, पंडित अरुण त्रिवेदी, अंशुल जोशी, कपिल दवे, अनिल जोशी, गोपाल कृष्ण जोशी, जगदीश शर्मा आदि उपस्थित रहे। माँ शिप्रा के किनारे जो घाटों पर हमारे पंडे पुरोहित जो लोग बैठ करके माँ शिप्रा का पूजन अर्चन और लोगों का पूजन वगैरह अर्चन करवाते हैं, ऐसे सारे लोगों की हमने बैठक की है। और बैठक करने का उद्देश्य ये था कि माँ शिप्रा के जो घाट है वो स्वच्छ रहे, पवित्र रहे, सुंदर दिखे। इसके लिए नगर पालिका निगम के साथ साथ आम जन और विशेष करके हमारे पंडा पुरोहितों का सहयोग उसमें अपेक्षित है। और हम सब लोग मिलकर के कोई योजना बनाएं और योजना को मूर्त रूप दें, मिलकर के हम काम करें ताकि माँ शिप्रा के जो तट है वो साफ, स्वच्छ और पवित्र बने रहे। विषयों को लेकर के बात हुई है किस प्रकार से हम वस्त्र बदलने के स्थान बनाएं, पूजन स्थान बनाएं, जहाँ पर वह बैठ कर के पूजन कर्मकांड जो भी प्रक्रिया होती है उसको व्यवस्थित कर सके। इन सारे विषयों को लेकर के व्यापक चर्चा हुई है। आने वाले दिनों में उनके साथ मिलकर के नगर निगम कार्य करेगा। स्टाफ को तनाव मुक्त रखने के लिए शिक्षा विभाग कार्यालय में संगीत थेरेपी के इस्तेमाल हेतु म्यूजिक सिस्टम लगाया है, जिसमें ऑफिस टाइम में मधुर संगीत बजता है। सरकारी कार्यालय में दिन भर की गहमा गहमी के बीच संगीत राहत दे रहा है। उज्जैन के दशहरा मैदान स्थित शिक्षा विभाग के कार्यालय में यहां आने वाले लोग और कार्यालय में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए 12 स्पीकर वाला साउंड सिस्टम लगाया गया है।
ऑफिस टाइम में दिन भर रिलैक्स फील करवाने के लिए म्यूजिक थेरेपी संगीत चलाया जा रहा है। उज्जैन जिले के शिक्षा विभाग के कार्यालय की बीते 1 वर्ष के दौरान रंगत बदल गई है। अब कार्यालय के अंदर और बाहर पार्किंग में जिला शिक्षा अधिकारी आनंद शर्मा ने साउंड सिस्टम लगवा दिया है। यह सुबह 10 बजे शुरू होता है और शाम 6 बजे कार्यालय बंद होने के दौरान बंद होता है। शिक्षा विभाग कार्यालय के चारों कोनों सहित पार्किंग में भी स्पीकर लगाए गए हैं। शिक्षा विभाग के जिला शिक्षा अधिकारी आनंद शर्मा ने बताया कि रोजाना सुबह म्यूजिक सिस्टम पर रिलैक्स फील करवाने के लिए म्यूजिक थेरेपी वाला संगीत लगा दिया जाता है। कार्यालय के करीब 45 कर्मचारी सहित यहां आने वाले लोग भी इसे बहुत पसंद कर रहे हैं। ये सभी को बहुत पसंद आ रहा है। कार्य करने वाले लोग भी रिलैक्स फील करते हैं। संगीत ऐसी विधा है जिसे सुनकर अच्छा लगता है। यहाँ पे म्यूज़िक सुनने को मिल रहा है, शास्त्रीय संगीत सुनने को मिल रहा है। कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है। मन शांत हो जाता है सुन के। इसके पहले भी कहीं देखा है ऐसे संस्कार? नहीं, इसके पहले तो यहाँ भी नहीं देखा है और कहीं भी नहीं देखा है। काम करते रहते हैं, जैसे तनाव प्रबंधन के लिए कुछ न कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी होनी चाहिए। एक पॉइंट ये है। दूसरा, व्यक्तित्व विकास पर भी हमको काम करना चाहिए। जो भी शासकीय कर्मचारी हैं, जो हमारे साथी हैं, काम करते हैं, तो उनके व्यक्तिगत हित में भी आवश्यक है और शासकीय कार्यों को लेकर भी आवश्यक है। जितना तनाव मुक्त होकर के हम वातावरण पैदा करेंगे, उतना ही हमारा जो कर्मचारी है वो बेहतर ढंग से काम को कर पाएगा। तो ये जो हमने संगीत हल्की धुन में बज रहा है हमारे कॉरिडोर में, कक्षों में आवाज़ नहीं आती इसकी, परंतु कॉरिडोर में ये आवाज़ आती है और इससे जो भी बहुत मंद मंद ध्वनि है, ये बहुत तेज़ नहीं है। और वायलिन, सितार, बांसुरी, इस टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स इसमें हम बजाते हैं। और उसका एक हमारे पास जो कंट्रोल है वो इसी मेरे कक्ष में है। तो यहाँ से हमने एक पेन ड्राइव में 6-7 घंटे का रिकॉर्डिंग तैयार की है और उसको लगा दिया जाता है। 3-4 पेन ड्राइव हैं अलग अलग प्रकार की, तो हम लोग उसको रोटेट करते रहते हैं, बजाते रहते हैं। तो इससे जो बाहर हमारे कर्मचारी विभिन्न कक्षों में बैठते हैं, वो बाहर अब निकलते हैं तो उनको अच्छा फील होता है। और इसके साथ साथ जो हमारे अन्य यहाँ पर आगंतुक आते हैं किसी कार्य को लेकर के, उनको भी एक अच्छा सुखद वातावरण यहाँ पर अनुभव होता है। और ये प्रयास इसलिए भी है कि ISO सर्टिफिकेशन की ओर हम बढ़ रहे हैं। ISO सर्टिफिकेशन में सारे मापदंड हम अनुकूल करने के प्रयास में हैं। हमने लगभग 90% काम कर भी लिया है और उस काम के कारण से हम कार्य की गति भी बढ़ी है और उसको सतत रूप से हम निगरानी करने का भी एक सिस्टम बना रहे हैं, मॉनिटरिंग ताकि होती रहे और किसी कार्य में अनावश्यक विलंब ना हो, ये हमारा प्रयास है। ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत के जिला अध्यक्ष ने 29 सूत्रीय मांगों को लेकर दिया ज्ञापन। ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत के जिला अध्यक्ष दिनेश परिहार ने ड्राइवर संघ की 29 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय, परिवहन मंत्री के साथ विभिन्न कार्यालयों में ज्ञापन दिया और सरकार से ड्राइवर भाइयों के लिए विचार करने का अनुरोध किया। जिला अध्यक्ष दिनेश परिहार ने जानकारी देते हुए बताया कि ड्राइवर भाई इस देश की रीढ़ की हड्डी है, जो दिन रात एक सैनिक की तरह काम करता है। चाहे सुई से लेकर हवाई जहाज तक हो या खाने पीने की वस्तु तक, ड्राइवर भाई एक जगह से लेकर दूसरी जगह पहुंचता है, लेकिन फिर भी ड्राइवरों के लिए कोई भी सुविधा तक नहीं दी गई है। ड्राइवरों को अपमानित किया जाता है, उनसे अवैध वसूली तक की जाती है। इसीलिए अपनी प्रमुख मांगों को लेकर ज्ञापन दिया गया। जी भी बाई पोस्ट भी करा और खुद स्वयं जाके मैंने भी दिया, हमारे राष्ट्रीय अधिकारी जी ने भी दिया, हमारे जैसे मोहम्मद सरताज जी हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष के वो भी पहुंचे और हमारी जो टीम है हर बार ज्ञापन देते आ रहे हैं दिल्ली में। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन दिया हमने, जैसे हमारे अमित शाह जी को दिया, ट्रांसपोर्ट मंत्री जी को दिया, न्यायाधीश को दिया और राष्ट्रपति भवन वहाँ पे भी दिया।
5 जगह ज्ञापन दिया है सर। जैसे उस ज्ञापन में हमारी 1 सितंबर डे ड्राइवर दिवस कैलेंडर के अंदर लागू हो। ड्राइवर भी एक देश का आंतरिक सिपाही है, ताकि इस प्रांत से उस प्रांत तक सामान ले जाता है। हर खाने से लेकर हर चीज़ ड्राइवर की बदौलत से चल रही है, फिर भी ड्राइवर को मान सम्मान नहीं मिल पा रहा है। आज ड्राइवर देखो देश की रीढ़ की हड्डी है, फिर भी ड्राइवर को कोई मान सम्मान नहीं मिल रहा है सर। तो हम चाहते हैं ऐसा एक ड्राइवर दिवस बने जो कैलेंडर में लागू हो, ड्राइवर को भी मान सम्मान मिले। जैसे सबको एक 15 अगस्त 26 जनवरी हर दिवस मनते आ रहे हैं, तो एक कैलेंडर के अंदर ड्राइवर दिवस भी घोषित हो सरकार की तरफ से। ये भी हमारी मांग है प्रधानमंत्री जी से, और हमारे हर एक अधिकारी जी से बोलना चाहता हूँ, हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ कि ड्राइवर के ऊपर भी एक अपना थोड़ा ध्यान दीजिए। ड्राइवर भी एक देश की रीढ़ की हड्डी है। अगर ड्राइवर रुका तो गाड़ी का पहिया रुका तो खाने के लाले पड़ जाएंगे और देश में हाहाकार मच जाएगी।